यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में जुमे की सुबह कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि पूरी फौज को जंग में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि इसकी अफवाज ने 800 से ज़ायद रूसी फौजी को हलाक किया है। रूस के 30 टैंक और समोद पुलिस ने जुमेरात की शाम देर गए ट्रांसफार्मर चोर गैंग का इंकशाफ करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान ने थाना समूद की हदूद में 12 से 13 मुकामात से वारदातें करने का एतराफ़ किया है। एनसीपी के वज़ीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने अपना मोर्चा शिवसेना के तरफ मुंतकिल कर दिया है। इनकम टैक्स हकाम ने जुमे की सुबह मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और शिवसेना के रहनुमा यशवंत जादू की राइशगाह पर छापा मारा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर डेविड मालपास ने जुमेरात को बयान में कहा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप यूक्रेन में रोनमा होने वाले वाक़यात के नतीजे में होने वाले खौफनाक तशद्दुद और जानी नुकसान से खौफजदा है। हम एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथी हैं। हम इस नाजुक लम्हे में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जम्मू व कश्मीर के जिला शोपियान के एमशीपुरा इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 2 अस्करियत पसंदों के मौजूद होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इंटरनेट की खिदमत भी बंद कर दी गई है। यूक्रेन के लिविव में एक कैंप ऑफिस में कायम किया जा रहा है ताकि वहां फंसे हुए भारतीयों को आसानी से निकाला जा सके। तकरीबन 18,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस के हमले के बाद मुल्क के अंदर और बाहर परवाजें मंसूख कर दी गई थी। सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेश रफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने देराना यकीन का अदा किया कि रूस और नेटो के दरमियान इख्तलाफात को ईमानदाराना और मुखलसाना बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है।